सदियों से क्यों जलती आ रही है होलिका? कौन थी वो? क्या राज है इसके पीछे? जानिए होलिका दहन की पूरी कहानी। बात है सतयुग की। भागवत पुराण के अनुसार एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। वह एक असुर राजा था और हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। उसने कई सालों तक कठोर तपस्या की और ध्यान का अभ्यास किया, जिसके बाद स्वयं भगवान ब्रह्मा ने हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रकट होकर उसे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में हिरण्यकश्यप ने यह मांगा कि उसे कोई भी इंसान, जानवर या दैत्य कभी न मार सके, न कभी किसी अस्त्र से और न ही शस्त्र से, न कभी भूमि पर, न आकाश में, न पानी में और न ही आग में, और न ही कभी दिन और रात में। यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप बहुत अहंकारी बन गया। उसने अपने आप को अमर समझ लिया। उसने इंद्रदेव का राज्य भी छीन लिया और तीनों लोगों को परेशान करने लगा। वह अपने आप को स्वयं भगवान मानने लगा और चाहने लगा कि सभी उसकी पूजा करें। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा तक भी बंद करवा दी। और वहीं दूसरी ओर हिरण्यकश्यप से बिल्कुल विपरीत उनके पुत्र, जिसका नाम था प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे। वे हमेशा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते और हमेशा भक्त सेवा के बारे में कहा करते। कई बार समझाने के बाद भी वो विष्णु भक्ति नहीं छोड़ते। ऐसे ही एक बार की बात है जब हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद से पूछा, प्रहलाद, तुमने यह विष्णु भक्ति कहाँ से सीखी? तुमने जरूर गुरुकुल में किसी से यह पाठ सीखा होगा। इसके उत्तर में प्रहलाद ने कहा, जो लोग पारिवारिक जीवन से जुड़े होते हैं वे विष्णु चेतना में विकसित नहीं कर पाते और भौतिक संसार में जन्म और मृत्यु को झेलते हैं। यह व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह भक्ति की शरण में जाए और विष्णु चेतना को समझने योग्य बने। यह जवाब सुनकर हिरण्यकश्यप बहुत क्रोधित हो गया और उसने अपने सहकारियों से प्रहलाद को मारने के लिए कहा। प्रहलाद को मारने के लिए कई तीखे हथियारों का उपयोग किया गया। उन्हें सांप से डसवाया गया, हाथियों के पैरों के नीचे फेंका गया, पहाड़ की चोटी से गिराया गया और कठोर हवा, पानी, आग और ठंड में भी रखा गया। भारी पत्थर भी फेंके गए, लेकिन सबके सब असफल रहे। प्रहलाद भगवान विष्णु के प्रति अपनी आराधना करते रहे और सारी क्रूरताओं को विष्णु नाम जपते हुए सहन करते रहे। ऐसे उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ। सभी प्रयासों के असफल हो जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। होलिका, जिसे भगवान शिव से यह वरदान था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती, इस वरदान के अहंकार में होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर स्वयं प्रज्वलित अग्नि में बैठ गई। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु का नाम जपते रहे। ऐसे वो अग्नि में सुरक्षित रहे, जबकि होलिका जलकर राख हो गई। तभी से फाल्गुन शुक्ल की पूर्णिमा तिथि पर होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है। होलिका की मृत्यु के बाद फिर हिरण्यकश्यप अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया। फिर उसने प्रहलाद से पूछा, तुम्हारे भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, वह सब जगह है। हिरण्यकश्यप ने दोबारा पूछा, क्या वो इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, वो यहाँ भी है। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने खंबे पर प्रहार किया और तभी साक्षात भगवान विष्णु के चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा, जो आधे मानव और आधे शेर के रूप में थे, वो प्रकट हुए। वे सूर्यास्त के समय आए, जो न तो दिन था और न ही रात का समय। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके निवास के चौखट पर ले जाकर, जो न तो घर के अंदर आता था और न ही बाहर, उसे अपनी गोद में बिठाया, जो न तो जमीन थी, न पानी और न ही आकाश, और फिर अपने पंजों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, जो न तो अस्त्र थे और न ही शस्त्र। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का जो वरदान था वो भी निष्प्रभावी हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। फिर प्रहलाद और तीनों लोगों के प्राणियों को हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से मुक्ति मिल गई। इसी के साथ क्या आपने कभी सोचा है, होलिका दहन के स्थान पर हम कुछ महीने पहले एक डंडा क्यों लगाते हैं और उस डंडे को लगाने के बाद सारे शुभ कार्य क्यों बंद हो जाते हैं? तो वो जो डंडा है वो महाराज प्रहलाद का प्रतीक माना जाता है और उसके आसपास लगाई गई लकड़ियाँ होलिका का प्रतीक मानी जाती है। होलिका दहन के समय उस डंडे को निकाल दिया जाता है और आसपास लगाई गई लकड़ियों को जला दिया जाता है और ऐसे होलाष्टक समाप्त हो जाता है और फिर उसके बाद सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी होलिका दहन की कहानी।
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कर ढेर सारा प्यार दें।